हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपका अपनी यूट्यूब चैनल जीआईसी स्टडी में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूं जो कि आपको इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस में आपको चला है, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका वीडियो चल ही रहा है तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका बहुत ही यूज होता है। आपका ये समझ लीजिए, आपका अंग्रेजी बोलने में ये आपका बहुत ही यूज होता है। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊँगा हैज़ हैव, यूज ऑफ हैज़ हैव। हैज़ हैव दोस्तों आपको बताएंगे ऐसा कि आप लोग कभी जीवन में नहीं भूलेंगे, ठीक है। यूज किसका है? हैज़ हैव आपका यूज है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं इसमें आपका एक और कर सकते हैं, हैड भी कर सकते हैं, नहीं तो बाद में आपको हैड भी बताना पड़ेगा, ठीक। आप हैड भी कर सकते हैं। हैड कब लगेगा? ये आपका पास्ट में लगता है, ठीक है दोस्तों, और हैज है प्रेजेंट में लगता है, ठीक। अब दोस्तों इसको हम ऐसा बताएंगे कि आप लोग जीवन भर नहीं बोलेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। इससे पहले आपको कब हैज लगाना है दोस्तों, कब हैव लगता है, कब हैड लगता है, ये समझ लीजिए। इसको समझने के लिए आपको जैसे जो होता है सब्जेक्ट होता है दोस्तों, आपका सब्जेक्ट क्या होता है? ही, सी, इट, नेम, ये सब आपका जो कहते हैं आपको एक वचन सिंगुलर नंबर है। तो ही, सी, इट, नेम के संग आपका हैज लगता है दोस्तों, HAS आपका हैज लगेगा, ठीक है दोस्तों। ही, सी, इट, नेम के साथ आपका हैज लगेगा। और दोस्तों आपको हैव कब लगता है? जैसे हैव, आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ आपको क्या लगेगा दोस्तों? हैव लगेगा। क्या लगेगा? हैव, HAVE, हैव। और दोस्तों आपको और एक चीज़ बता दें, ये दोनों के संग आपका इन ही, सी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे, इन दोनों के संग आपको ये लगेगा क्या? देखिए, ही, सी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे, इन दोनों के संग आपका हैड लगेगा। क्या लगेगा? हैड, HAD। ये आपका पास्ट में होता है, आपका हैड लगना फिक्स है, ठीक है। ये सब आएगा। ये आप क्या बता रहे हैं, आपका जो रहता है फार्मूला में आपको समझ लीजिए बताएंगे, तो आपको ये सब्जेक्ट के बाद में इसको लगाना पड़ेगा, ठीक है, हेल्पिंग वर्ड। अब देखिए जैसे आपका सब्जेक्ट, अब इसको इरेज करते हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये कब कब लगाना है आप लोगों को ये याद में रखेंगे। अब इसको इरेज करते हैं और आपको ट्रांसलेशन करके बताते हैं, आपका फार्मूला बताएंगे, आपको कब ये यूज होता है कब नहीं, इसको बताते हैं, ठीक है। इसको इरेज करते हैं। ले लीजिए जैसे उसके पास एक कार है, तो उसके पास एक कार है, ये आ गया ना। तो ये इसको हम कैसे बनाएंगे, इसका आप पहले हम बताएंगे, आपको फार्मूला जो होता है उसको बताएंगे। अब देखिए फार्मूला में हम बताएंगे, आपको ध्यान में रखना होगा। अब फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट आपका होता है, फिर प्लस आपका लग जाता है। अब उसके बाद आपका क्या लगता है? हैज हैव लगता है, ठीक है। हैज हैव आपको लगता है, फिर प्लस। अब जो आपका वर्ब हो उसको लिखिए, फिर आपको ऑब्जेक्ट लिख लेना होता है, ठीक है। अब उसके बाद आपका हैज हैव हो गया और वर्ब आएगा तो वर्ब लगा दीजिए, फिर आपका ऑब्जेक्ट OBJ, ठीक है। आपका ये नहीं कि ऑब्जेक्ट आ जाए तब वर्ब लगाएं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये आपका हो गया और आगे आप ETC कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें आपका वर्ब तो है नहीं, तो वर्ब आप नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब चलिए देखते हैं सब्जेक्ट क्या है दोस्तों। सब्जेक्ट आपका ये है, उसके मतलब आपका सब्जेक्ट, उसके का आपका क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। ही मतलब आपका उसके होता है, वह हो गया, ठीक। अब ही के संग आपको क्या लगेगा? हैज लगेगा कि हैव लगेगा? अभी हम आपको बताएं तो ही के संग आपका हैज लगेगा, ठीक है। HAS, हैज हो गया। अब देखिए आपका एक कार है, उसके पास एक कार है, तो एक के लिए ए हो जाएगा और कार के लिए कार हो गया CAR। ही हैज ए कार, उसके पास एक गाड़ी है या एक कार है, ठीक है। ये आपका फाइनल हो गया। ही पहला नंबर पर ये लगेगा, हैज दूसरे नंबर पर ये लगेगा, ठीक है, और ए कार तीसरे पे ये लगेगा और चौथे पे ये लगेगा, दूसरे पे इसका लगेगा मीनिंग, ठीक है। आपको दोस्तों ये आपको समझ में आया कि नहीं? फिर से देखिए। देखिए उसके पास एक कार है, सब्जेक्ट लगेगा, हेल्पिंग वर्ब हैज हैव रहेगा, वर्ब रहेगा, ऑब्जेक्ट वर्ब तो आएगा नहीं। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है? ही है। ही के संग आपको बताएं, ही के संग आपका एक वचन है, हैज लगेगा। एक कार है तो ए कार, ठीक है। अब आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। आई हैव ए पेन, आई हैव ए कार, आई हैव ए बाईसाइकिल, आई हैव ए फैन, आई हैव ए मोटरसाइकिल, आई हैव ए बैग, आई हैव ए बॉटल, आई हैव ए पेन, ये सब आई हैव ए बुक, आई हैव ए बैग, आई हैव ए ड्रेस, ये सब आप बोल सकते हैं। अंग्रेजी में आपका बहुत ही यूज होता है, ठीक है। आई हैव ए मनी, आई हैव मोर मनी, ये ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको आप
उतार लीजिए और इसका आपको ये आपका ध्यान में ही रखना होगा। आपका जो फार्मूला है ये आपको मेन आपका ध्यान में रखना होगा, ठीक है। फार्मूला याद कर लीजिए। अब जैसे आपका ये आपका क्या है के लिए है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे उसके है ना सब्जेक्ट का आप कोई भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ही, यहाँ तुम या तुम्हारे पास एक कार है आ जाता तो क्या करते हैं, यहीं पे आपको यू लिखते हैं, YOU हैव हो जाता है, HAV हो जाता है, ठीक है, HAVE। यहाँ पे क्या हो जाता है, तुम्हारे हो जाता है, ठीक है। तुम्हारे पास एक कार है, यू हैव ए कार, यू हैव ए कार, ये हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे पे आपको बना लेना है, ठीक है। आपको आपका ये सब्जेक्ट, आपका कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, आपका चाहे नाम आ जाए, चाहे ही सीट नेम IBU दे, कोई भी आए तो उसको आपको बनाना है। आपका सब्जेक्ट के संग आपका हेल्पिंग वर्ब जो होता है HB आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कब इसके अनुसार लगाना है हैज हैव, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। जो पहले बताएं इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें आपको क्या समझना है, उसके तुम्हारे पास एक कार है, ये आपका किस टेंस में है, आपका प्रेजेंट में है। अब अगर यहीं पर था आ जाए तो क्या करेंगे हम लोग, ये आपका पास्ट में आ गया, तुरंत पास्ट में आ गया। अब यहाँ पे हैड लग जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, HAD। यू हैड एक कार, तुम्हारे पास एक कार था, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हैज है भाई, ये हट के आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैड हो जाएगा, HAD हो जाएगा, ठीक है। यू हैड या यू हैड ए कार, तुम्हारे पास एक कार था। यू हैड ए पेन, तुम्हारे पास एक कलम था। यू हैड ए मनी, तुम्हारे पास एक पैसा था। यू हैड, आप कुछ भी, बाईसाइकिल, तुम्हारे पास एक साइकिल था, ठीक है। ये सब आप कह सकते हैं। यू हैड ए अम्ब्रेला, तुम्हारे पास एक छाता था। ये सब आपको अंग्रेजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बोलने में बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। तुम्हारे पास एक कार था, यू हैड ए कार हो गया। अगर आपका निगेटिव में आ जाए दोस्तों तब कैसे कहेंगे, निगेटिव भी इसका देख लीजिए। निगेटिव में आपका आ जाए तो क्या करना पड़ेगा, अब सब्जेक्ट के जस्ट बगल आपका हेल्पिंग वर्ब हैड है, अब इसी जस्ट बगल में आपको क्या लगाना होगा, नॉट लगा देना होगा, नॉट। फिर वो आपका वर्ब आएगा, वर्ब लगाइएगा, नहीं आएगा ऑब्जेक्ट लगा दीजिएगा। यू हैड, अब क्या हो जाएगा, नॉट ए कार, एक कार। अब देखिए तुम्हारे पास एक कार नहीं था, या तुम्हारे पास एक कार नहीं था, ठीक, तुम्हारे पास एक कार नहीं था तो क्या हो जाएगा, यू हैड नॉट ए कार, तुम्हारे पास एक कार नहीं था। यू हैड नॉट ए अम्ब्रेला, तुम्हारे पास एक छाता नहीं था। यू हैड नॉट ए पेन, तुम्हारे पास एक कलम नहीं था। तो ऐसे कह सकते हैं। और है क्या आ जाए तो यू हैव नॉट ए कार, तुम्हारे पास एक गाड़ी नहीं है, ठीक है। तुम्हारे पास यहाँ पे अगर हैज हैव आएगा तो है रहेगा, ठीक है, और हैड रहेगा तो आपका था आ जाएगा, ठीक। अब देखिए दोस्तों आपका ये क्या था, निगेटिव में था, तो आपका निगेटिव में आपको आई होप आपका समझ में आ ही गया होगा। अब दोस्तों इसमें आपको जैसे इसका आपका क्वेश्चन वर्ड भी बनता है, और आप बहुत सारे निगेटिव, इंट्रागेटिव एंड निगेटिव ये आप सबको बता देंगे। तुम्हारे पास एक कार था, ये नहीं था, ये भी हो गया। अब जैसे यहाँ पे आ जाए, क्या तुम्हारे पास एक कार है, ये आ जाए, क्या तुम्हारे पास एक कार है, ये आ जाए। तो अब यहाँ पे था है ना, तो था का हटा के है लिख देंगे पहले, ठीक। क्या तुम्हारे पास एक कार है, तो यहाँ पर क्या तुम्हारे पास एक कार है, तो इसका आपका हैज है यहाँ पहले हो जाता है, ठीक है। हैज है आपका पहले हो जाता है, फिर प्लस आपका सब्जेक्ट होता है, फिर प्लस आपका ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये हो गया हैज हैव, क्या तुम्हारे पास। अब तुम्हारे सब्जेक्ट को देखेंगे तब आपको लगाएंगे, ठीक है। तुम्हारे आ गया तो हैव लगाएंगे, हैव हो गया, ठीक। अब हैव तुम्हारे का यू हो गया तो यू लिख दिए। अब क्या है, एक कार तो एक कार हो गया, CAR। और यहाँ क्वेश्चन वर्ड, यहाँ पर भी क्वेश्चन वर्ड, हैव यू एक कार, तुम्हारे पास एक कार है। हैव यू ए अम्ब्रेला, तुम्हारे पास एक छाता है। हैव यू ए पेन, तुम्हारे पास एक कलम है। ये सब आप कह सकते हैं। अगर आपका यहाँ पर नहीं आए तो तुम्हारे पास एक कार नहीं है, ये आ जाए तो नहीं है, तो आपको सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आपको यहाँ पे नॉट लगाना होगा, ठीक है। इंट्रागेटिव में नॉट यहाँ पे लगाएंगे। हैव यू नॉट ए कार, तुम्हारे पास एक कार नहीं है। क्या तुम्हारे पास एक कार नहीं है, हैव यू नॉट ए कार, क्या तुम्हारे पास एक कार नहीं है। ऐसे में ये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये आप है के लिए बताएं, था के लिए मैं आपको इसी के जस्ट सामने यही हटाकर आपको हेड लगा देंगे तो था हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम आपको दूसरा बताते हैं, आपका क्वेश्चन वर्ड, तुम्हारे पास एक कार क्यों है, ये आ जाए। तुम्हारे पास एक कार क्यों है,
तो अब कैसे करेंगे, यहाँ आप क्या हटा देंगे, अगर तुम्हारे पास एक कार क्यों है, ये आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड क्यों है। ठीक, अब इसी में आपका यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, आपका ये आपका क्वेश्चन वर्ड लगेगा, तब प्लस आपका हैज है सब्जेक्ट, अब नॉट ऑब्जेक्ट, अगर नॉट आएगा तब लगाइएगा। क्वेश्चन वर्ड का मतलब क्यों, क्यों का आपका वाई हो जाएगा पहले, वाई। अब इसको आपको ये सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव लगाना, हैव यू, यहाँ पर नॉट अभी हटा देंगे, ए कार, वाई हैव यू ए कार, तुम्हारे पास एक कार क्यों है, वाई हैव यू ए कार, तुम्हारे पास एक कार क्यों है, वाई हैव यू ए पेन, तुम्हारे पास एक कलम क्यों है। ये सब आप बना सकते हैं। तो दोस्तों इसको आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजी बोलने में है तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप जान लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।